हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रायंगल टॉपिक के अंतर्गत लास्ट सेशन में मैंने एक वीडियो डाला था। आइसोसेल्स ट्रायंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो थ्योरम कैसे प्रूव किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। और उसी के बेस पे ये एक एग्जांपल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। एग्जांपल नंबर 6 है ये, क्योंकि मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो सो मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें है, इन एन आइसोसेल ट्रायंगल ABC, लेट ABC एन आइसोसेल ट्रायंगल, राइट। ABC, it's ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC, यानी this one equal to this one, right? AB equal to AC. D and E are points on BC, यानी यहाँ पर D and E, D and एक और पॉइंट है E. D and E are points on BC such that BE equal to CD, यानी this one equal to this one, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है AD इक्वल टू AE, राइट। जो गिवन है, हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, इज एन आइसोसेल्स triangle in which AB equal to AC, right? एंड अगली चीज हमें दूसरी चीज ये भी दे रखी है कि BE equal to CD, राइट, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ABD in this triangle, right, and triangle ACE इन बोथ ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या क्या चीजें इनकी इक्वल हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब इसमें देखिए AB इक्वल टू AC, इट्स गिवन, राइट। ये तो दे रखा हमें AB इक्वल टू AC, क्लियर। नेक्स्ट, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये क्यों है? क्योंकि आइसोसेल प्रॉपर्टी, आइसोसेल ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल प्रॉपर्टी की वजह से ये एंगल B और C इक्वल हो गए। क्योंकि अगर आइसोसेल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये मैंने थ्योरम आपको प्रूव करके भी बताया था, ठीक है ना, पिछले वाले वीडियो में। ये एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्लियर, राइट। अब देखिए D हमें जो गिवन है BE इक्वल टू CD। अब इस दोनों में देखिए BE इक्वल टू CD, दोनों में क्या ये कॉमन है? D, राइट। ध्यान से देखिए, ये D देखिए, B में D कॉमन है, CD में D कॉमन है। तो इसमें अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें D दोनों साइड से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस D इक्वल टू CD माइनस D, राइट, ठीक है। तो B माइनस D अब क्या हो जाएगा? BE माइनस D, क्या बच गया हमारे पास में? BD, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए B माइनस D, BE माइनस D, क्या बच गया? BD बच गया, इक्वल टू CD माइनस D, CD माइनस D, ये हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो क्या बच गया हमारे पास में? क्या बच गया? EC, C। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमारे पास में अब हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमने निकाल लिया, ये टू साइड्स, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, राइट। ये ऑलरेडी गिवन है, और ये एंगल दोनों का इक्वल हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। कौन से? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या हो रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, राइट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो बाय CPCT यानी
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सीपीसीटी क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट मींस से इक्वल इन शेप एंड साइज, देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, यानी ये साइड इस साइड के, ये वाली साइड इस साइड के, ये वाली साइड इस साइड के, ये दोनों साइड तो इक्वल ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमें जो प्रूव करना था AD इक्वल टू ए, ये सीपीसीटी के थ्रू हो जाएगा, यानी AD इक्वल टू AE। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस राइट। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at point O. Join A to O so that OB equal to OC and OA bisect angle A. That is two fact we have to prove. So ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, right? यानी AB equal to AC. हमें जो दे रखा है ये भी है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड देन जॉइंट O टू A, राइट। तो हमने ये कंस्ट्रक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमें प्रूव करना है, फर्स्ट वाला पार्ट हमें प्रूव करना है, टू प्रूव OB इक्वल टू OC। हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन isosceles triangle, right, with AB equal to AC, right। ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या दे रखे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and intersect at बाइसेक्टर OC and OB bisects angle ABC and angle ACB, राइट। तो ये बाइसेक्ट का, अगर ये बाइसेक्टर हैं, ठीक है, तो ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्लियर। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एंगल ABO is equal to angle CBO, एंगल CBO, राइट, बाइसेक्टर है ना। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO, ये भी हमें गिवन है, राइट। ठीक है, अब हम आइसोसेल की प्रॉपर्टी, अगर हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड से भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, पता है ना। तो ये वाला, अगर हम ये वाली थ्योरम यहां अप्लाई करें तो देखिए, सिंस एंगल BOC, ठीक है, देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड AB इक्वल टू AC, देन एंगल ABC एंड ACB आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि भाई ये क्या है, ये गिवन है हमें कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, राइट। ठीक है, क्योंकि ये साइडें अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये इक्वल हो जाएंगे तो इनके ये बाइसेक्टर हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिंस ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, राइट। ठीक है ना, ये किसे, आइसोसेल प्रॉपर्टी, आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब अगर एंगल OBC या जिसको हम CBO के हैं, CBO इक्वल टू एंगल BCO बाय दिस वन, ठीक है, CBO इक्वल टू दिस वन, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल हैं तो इनके बाइसेक्टर भी इक्वल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, बाय अगेन वही सेम। ठीक है, तो अगर ये इक्वल हो जाएंगे
ये इक्वल हो जाएंगे तो इनके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई आइसोसेल प्रॉपर्टी. आप चाहे तो इसे पूरा लिख सकते हो और इतना भी चाहे तो इतना भी लिख सकते हो. बाय आइसोसेल ट्रायंगल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दैट equal angles have equal opposite sides. आप सिंपल सा ऐसे शॉर्टकट में भी, ओहो आपको ये दिखाई नहीं दिया होगा. ठीक है, तो इसको मैं दोबारा इसको रिकैप करवा लेता हूं. क्योंकि ये आइसोसेल ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी. इसके अपोजिट एंगल यानी ये और ये यानी एंगल बी एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा. इसके बाइसेक्टर भी इक्वल हो जाएंगे ना भाई. अगर ये एंगल बी एंगल सी इक्वल है और ये अगर बाइसेक्टर ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये मैं यहाँ पर लिख दिया हमें. अब हम यहाँ पर ये सिंस हमें ये है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल ए बी सी और ए सी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, सो इनके बाइसेक्टर भी इक्वल हो जाएंगे यानी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आइसोसेल प्रॉपर्टी के जो हमने थ्योरम सेकंड पढ़ी थी इसके, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी. सो हम क्या कह सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी. क्लियर हुआ. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है एओ टू प्रूव एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, राइट. ठीक है, सो इन triangle AOB and in triangle AOC, AB equal to AC, right. AB equal to क्या हो गया, AC हो गया. क्लियर हो गया. एंड अभी हमने प्रूव किया OB equal to OC, राइट. ये भी OB equal to OC हो गया. एंड दिस एंगल, क्योंकि ये एंगल होल B इज इक्वल टू एंगल होल C, तो इसके बाइसेक्टर भी इक्वल हो जाएंगे. सो एंगल दिस वन इक्वल टू एंगल दिस वन. सो एंगल ABO is equal to angle ACO, bisector of these are bisector of angle B and angle C. Sorry again, ये एंगल AOB यानी हम अगर फिगर में देखें ए ओ बी एंड ए ओ सी में, तो देखिए ए बी इक्वल टू ए सी. ठीक है, एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने अभी प्रूव किया. एंड दिस बाइसेक्टर इज इक्वल टू दिस बाइसेक्टर. ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था कि ए बी इक्वल टू ए सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी. ये तो हमने अभी प्रूव किया, ये गिवन है. ठीक है, ये अभी प्रूव किया बाय प्रूफ. ठीक है, और ये एंगल क्योंकि दीज आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी. ठीक है, तो बी एंड सी के एंगल के ये क्या है, बाइसेक्टर हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो जब ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो इनके बाइसेक्टर भी इक्वल हो जाएंगे. सो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी. क्लियर हो गया. बाई किससे, ये किससे है, दो साइड है, बीच वाला एंगल है, SAS रूल से. क्लियर हो गया. अब SAS रूल से हो गया, दैट मीन्स बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO. ठीक है, ये एंगल देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये कॉन्करेंट हो गए, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स OA क्या हो जाएगा, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. सो AO इज बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्ट्स एंगल A. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, होप्सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद लगाओगे और जहां भी कोई डाउट होगा आप क्लियरली मुझे पूछोगे. थैंक यू.